हेलो। चलो बेटा, आज हम लोग बात करेंगे अमलगमेशन में। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 पर बात कर लिया था। आज हम लोग को बात करना है उसके आगे के जो टॉपिक है उस पर। ठीक है। आपके लिए एक खुशखबरी की एक और बात है कि आज हम लोग अपने द कॉमर्स सब के चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। अब अगर आप लोग का ऐसे ही साथ रहा तो हम लोग क्या करेंगे और तेज़ी के साथ ग्रोथ करेंगे। ठीक है। तो चलिए आइए आज हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 कर दिया और भी क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं। जिस बच्चे को जहां भी प्रॉब्लम आ रही है आप हमको बताओ। ठीक है ना। देखो, जब आप अपनी प्रॉब्लम हमको बताएंगे तभी हम आपके लिए सोल्यूशन दे पाएंगे। ठीक है। तो चलोगे। देखो बेटा, पेपर के लिए अब आपको एकदम कमर कस के तैयार हो जाना है। ठीक है। ध्यान रखो, जो भी लेक्चर है जितना भी हमसे हो सकता है मैं उतना आपको प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। ठीक है। वो चाहे मेरा बच्चा हो, चाहे मेरे इंस्टीट्यूट का बच्चा हो, चाहे अदर इंस्टीट्यूट का बच्चा हो। ठीक है। और मेरी जो एडवाइस है सबके लिए एक ही है। आप प्रॉपर जब भी पढ़ने बैठो, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा समय। ठीक है। जितना ज़्यादा आप फोकस करोगे कॉन्सेप्ट पर उतना ज़्यादा क्लियरिटी आएगा और उतने ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग को ध्यान रखना है, कहाँ पर ध्यान रखना है, जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग करें उन कॉन्सेप्ट पर। ठीक है। तो हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ोगे जब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 में ए लिमिटेड इज एब्जॉर्ब बाय बी लिमिटेड। ए लिमिटेड बी लिमिटेड के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जा रही। ठीक है। देखोगे उसकी बैलेंस शीट दी गई है, दोनों कंपनी की, ए लिमिटेड की बी लिमिटेड की। अगर आप ध्यान दे रहे हो, ए लिमिटेड की बैलेंस शीट दी गई है, 9000 शेयर 150 वाले हैं, 13,50,000 की ऑथराइज कैपिटल है, फिर उसको ब्लॉक कर दिया गया है। फिर बी लिमिटेड का 7000 का कैपिटल 75 का है, ध्यान रखोगे 45 लाख का, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है। इस कैपिटल से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं रहता है, ध्यान रखेंगे। जैसा कि आप आगे पढ़ोगे, पेड अप कैपिटल 9000 दिया है, 135 रुपए पेड है, 15 अनपेड है। ठीक है। तो 15 जो अनपेड है आपका क्या मान लिया जाता है, रिजर्व कैपिटल। आगे देखोगे 40,000 इक्विटी इक्विटी शेयर है आपके 75 वाले पी लिमिटेड के। ठीक है। तो वैल्यू कितने की आ रही है, 30 लाख की। इस बात को ध्यान रखोगे। रिजर्व दिया है, रिजर्व सरप्लस में जनरल जब स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, ट्रेड पेबल में करेंट करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है। एसेट दे दिया, संडी एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आगे बढ़ोगे, अगर आप देखोगे 16,88,500, 16,88,500 का ए का बैलेंस शीट है, 43,85,000 का बी का है। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। द होल्डर ऑफ एवरी 3 शेयर इन ए लिमिटेड वाज टू रिसीव 5 शेयर। एक बात ध्यान रखोगे, देखोगे ए लिमिटेड जो कंपनी है, इसके जो शेयर होल्डर है, ये कौन है बेटा, आप ध्यान दोगे, ये लोग कौन है, शेयर होल्डर है। ठीक है। वार रिसीव, ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है 5 शेयर, 5 शेयर रिसीव कर रहा है, किसके, बी लिमिटेड के। ठीक है ना। ध्यान रखोगे, कितने शेयर रखने के बदले में, अगर इसके पास 3 शेयर होगा, इसको नंबर ऑफ शेयर कितने मिल जाएंगे, 5। ध्यान रखोगे, ए लिमिटेड के शेयर होल्डरों को शेयर प्रोवाइड कराया जा रहा है, कितना, 3 के बदले में 5, 3 के बदले में 5। तो ध्यान रखोगे आप इस बात को। ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर पीसी। ध्यान दोगे आप, जब पीसी का कैलकुलेशन करेंगे, आप पीसी की पेमेंट किसको कर रहे हो, इक्विटी शेयर होल्डर को। कैसे कर रहे हो, इक्विटी शेयर में कर रहे हो। नंबर ऑफ शेयर उसके पास कितने हैं, 9000। 5 शेयर दे रहे हो, कितने के बदले में, 3 के बदले में, तो आप लिख सकते हो 5/3। ध्यान रखोगे, नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, अगर हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, 3 3 9, 3 5 15, इस बात को आप ध्यान रखोगे। तो 15,000 शेयर हैं आपके पास, कितने रुपए वाले शेयर है, 75 के। तो ध्यान रखो कितने के शेयर हैं, 11,25,000 रुपए का शेयर है। इस बात को आपको ध्यान, ये हमारा क्या आ गया, आपका इसी आ गया। ठीक है। तो यहां तक की बातें आप नोट कर सकते हो। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो बताओ, फटाफट यहां तक सब लोग नोट कर लें।
बड़ी समस्याएं हैं, ध्यान रखना पड़ता है हम लोग को, सभी बच्चों को। ठीक है, ध्यान रखोगे हम लोग। अब आगे देखो, अब अगर हम लोग एंट्री पास करेंगे तो एंट्री में तो कुछ है नहीं। अब पहली एंट्री मैंने आपको क्या बताया, आप चेक करो नेचर। आप जैसा कि क्वेश्चन पढ़ रहे हो यहाँ पर देखो, प्रॉपर आपको लिखा हुआ है मेथड कौन सा है यहाँ पर, बाय अमेलगमेशन बाय नेचर। एकदम लास्ट लाइन देखो मर्जर लिखा है। मैंने आपको पढ़ाया लिखा समझाया, क्या समझाया आपको, अगर हमारा मर्जर है तो क्या लिखेंगे, बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड, है कि नहीं। अगर परचेज होता परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड लिख देते, कोई प्रॉब्लम की बात यहां तक। उसके बाद आप चेक करो आपके पास एसेट कितने का है, लाइबिलिटी कितने का। मर्जर में सारी लाइबिलिटी ले लोगे, ट्रेड पेबल, जर्नल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ध्यान रखोगे। बट अगर परचेज होता तो हम जर्नल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पीएल नहीं लेते। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहां पर हमारे पास सन्ड्री एसेट कितने का है, 16,85,000 का। कैश कितने का, 3,500 का। टोटल एसेट हमारे पास कितने की है, जो आपके बैलेंस शीट में शो कर रही है। हमेशा बेटा ध्यान रखना, अमलगमेशन से इजी कोई चैप्टर है नहीं आपके लिए, इस प्रॉपर बात को आप याद रखोगे। बस आपको हमेशा ये बात को ध्यान रखना है कौन सी एंट्री किस प्लेस पर की। यहां पर आपने प्रॉपर पूरा एसेट लिख दिया, यहां पर पूरा प्रॉपर आपने लाइबिलिटी लिख दिया। ठीक है, यहां पर आप ध्यान रखो जो बिजनेस मर्जर यहां डेबिट है उसको उठा के यहां क्रेडिट कर दियो। फिर यहां का बैलेंस आ रहा है हमारा 16,88,500। हमने इसमें से ये तीनों बैलेंस माइनस कर दिए। जो बैलेंसिंग फिगर आ गया इन सबको माइनस करने के बाद 90,000 रुपए, ये हमारा क्या शो करा है, जनरल रिजर्व। बस इतनी सी बात आपको करनी है, बाकी कोई बात नहीं करना है। ठीक है, तो फिर से आप देखोगे पूरा एसेट लिख दो। हमने यहाँ पर पूरा एसेट नहीं लिखा है, आपको पेपर में कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखोगे। शुरू से मैं वही बातें बताता चला आ रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ो। ट्रेड पेबल, जर्नल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बिजनेस मर्जर, इन सबको टोटल कर दिए। क्रेडिट बैलेंस 90,000 कम पड़ा है, बैलेंसिंग फिगर के लिए हमने क्या कर दिया पर जर्नल रिजर्व लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मर्जर में आप लिखते हो जर्नल रिजर्व और परचेज में आप क्या लिखते हो, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक, डेबिट बैलेंस को गुडविल, क्रेडिट बैलेंस को कैपिटल रिजर्व। फिर देखोगे ये लिक्विडेटर जो यहाँ क्रेडिट है उसको उठा के हमने यहाँ डेबिट कर दिया। और पेमेंट कैसे कर रहे हो, इक्विटी शेयर कैपिटल में। बस यही तीन एंट्री आपको यही करनी है, यही तीन बातें मैं आपको समझा रहा था। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप फिर आगे बढ़ोगे। आपको यहाँ एंट्री करना था दोनों कंपनियों में, अभी हम लोग केवल एक कंपनी की बात कर रहे हैं, न्यू कंपनी की। ठीक है, अब बैलेंस शीट की बात कर लो। बी लिमिटेड के पास शेयर कैपिटल कितने का, जरा ध्यान रखो। बी लिमिटेड के पास 40,000 शेयर है। हमेशा ध्यान रखना जब पीसी मिलेगा शेयर का, जो कंपनी बच गई उसके पास नंबर ऑफ शेयर कितने, 40,000। जो कंपनी नई क्रिएट हुई उसने आपको पीसी में कितने शेयर दिए, 15,000, दोनों ऐड कर दिए। नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 55। कितने रुपए के, 75 के। कितना आ गया यहाँ पर, 41,25,000 रुपए। इस बात को ध्यान। आगे देखो, रिजर्व दोनों ऐड कर लिए। रिजर्व हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, और 90,000 जो अभी रिजर्व आए वो भी क्रेडिट बैलेंस है। टोटल रिजर्व आपका कितना आ गया, 17,78,500 का। ठीक है, ध्यान रखोगे आप लोग। अगर आप रिजर्व चेक करो, जब आप रिजर्व चेक करोगे तो ध्यान रखो रिजर्व सरप्लस में 4,03,000 का ए का, 12,85 का बी का, और 90 भी आया। टोटल 17,78,500। स्टेटमेंट आप पीएल 15,35 ऐड कर दिए, 50 आ गया। ट्रेड पेबल दोनों ऐड कर दिए, 1,20,000 आ गया। और आपकी टोटल बैलेंस शीट आ गई 16,73,500 की। इस बात को आप ध्यान रखोगे। एसेट का बैलेंस टैली कराना बहुत आसान बात है, कुछ नहीं करना है बेटा। ये ए लिमिटेड का, ये बी लिमिटेड का, दोनों ऐड कर दो। ये ए लिमिटेड का, ये बी लिमिटेड का, दोनों ऐड कर दिए। कितना आ गया, 16,42,500। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का दोनों बैलेंस ऐड कर दोगे। एक का बैलेंस कितना है, 33,500, दूसरे 27,500 ऐड कर दी, 31,000 आ गया। टोटल बैलेंस शीट आ गई। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा पेशेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन नंबर 4 हो गया, सॉरी 3। अब हम लोग 4 पर आएंगे। सब लोग स्टार्ट करो 4।
चलो बेटा सब लोग बोर्ड पर आ जाओ फटाफट। देखोगे बैलेंस शीट दो कंपनी की, ए लिमिटेड बी लिमिटेड की, है ना। दो कंपनियां आपके पास, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, दोनों की बैलेंस शीट है। ए की बैलेंस शीट है 3,75,000, बी की 5,25,000 रुपए। इस बात को ध्यान रखोगे। आप पढ़ोगे जब क्वेश्चन में, जिसमें नीचे दिया हुआ है 1 अप्रैल 2014 को बी लिमिटेड एग्री परचेज करने के लिए बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड का कुछ टर्म एंड कंडीशन है ना। देखोगे क्या टर्म कंडीशन है, ध्यान रखोगे आप। ये ए लिमिटेड है, लिखा है ए लिमिटेड इज टू बी वाउंड अप। ए लिमिटेड खत्म हो गई, ठीक है। फिर कह रहा है इट शेयर्स टू बी कंसीडर्ड एज रुपीज वर्थ। इसके जो शेयर्स हैं की वैल्यू निकल के आ रही है 8 रुपए पर शेयर। एंड द शेयर ऑफ बी लिमिटेड टू बी कंसीडर्ड एज वर्थ रुपीज। और बी लिमिटेड के, ये कंपनी बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड खरीद लिया, के शेयर की जो वैल्यू है वो 12 रुपए 50 पैसे की, ठीक है। यहां तक कोई दुख की बात हो बताओ। ए लिमिटेड खत्म हुई, इसके शेयर की वैल्यू 8 रुपया। बी लिमिटेड के शेयर की वैल्यू, बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को क्या कर दिया है, खरीद लिया गुड टर्म कंडीशन पर। के शेयर कितने, 12.5 के। अब एक चीज ध्यान रखो, आप देखोगे ए लिमिटेड के पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 2,50,000 के शेयर हैं, 10 रुपए वाले शेयर हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 25,000 शेयर की वैल्यू 8 रुपया, वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख रुपया। यही बात आपको यहां समझाई गई है सोल्यूशन नंबर 4, है ना। देखोगे नंबर ऑफ शेयर ए लिमिटेड के कितने के हैं, 2.5 लाख के, 10 रुपए के शेयर हैं, डिवाइड कर दिए, नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए, 25,000 रुपए के। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। 25,000 के शेयर की जो वैल्यू है, यहां पर ध्यान दोगे आप, वैल्यू 25,000 शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 रुपए रेट से 2 लाख रुपया। अब 2 लाख का वो 90% पेमेंट कैसे कर रहा है, इक्विटी शेयर में कर रहा है। और 10% का पेमेंट कैसे कर रहा है, वो कैश में कर रहा है। तो 2 लाख का 90%, 1,80,000, 2 लाख का 10% 20,000। इस बात को ध्यान, यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ, फिर से समझो। ए लिमिटेड के बाद नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 2.5 लाख का शेयर है, 10 रुपए वाला, 25,000 शेयर आ गया। 25,000 शेयर का वैल्यू 8 रुपए रेट से 2 लाख हो गई। 2 लाख का 90% वो कैसे दे रहा है, इक्विटी शेयर में। 10% कैसे दे रहा है, कैश में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखो, अब पीसी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। पेमेंट किसको कर रहे हो, इक्विटी शेयर होल्डर को। कैसे कर रहे हो, कुछ पैसा 90% इक्विटी शेयर में, 10% कैश में। तो ध्यान रखो, 2 लाख का 90%, 1,80,000 कैसे दे रहे हैं आप, शेयर में। और 10% 2 लाख का 20,000 रुपए आप कैसे दे रहे हो, कैश में। टोटल पीसी कितना आ गया आपका, 2 लाख रुपए। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए पहले तो। अब तीसरी बात आपको चेक करनी है, जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको ध्यान। आपके पास 1,80,000 के शेयर हैं, आपको जो कंपनी खरीदी है बी लिमिटेड, उसके शेयर की वैल्यू 12.5 रुपए। उस 12.5 रुपए के शेयर में आपका पेमेंट कर रही है। जब 12.5 रुपए पेमेंट की तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए, 14,400। इस बात को आप ध्यान बनो, आगे बढ़ो। अब 14,400 का 10 रुपए का शेयर है, 1,84,000 रुपए का शेयर कैपिटल। और 14,400 पर 2.5 रुपए रेट से प्रीमियम 36,000 रुपया। तो टोटल अमाउंट आपको कितना मिला, 1,80,000 रुपए। ये बात आप ध्यान रखो। यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझको बता सकते हो, है ना। 1,80,000 रुपए टोटल आपने शेयर दिया, बट शेयर का वैल्यू 12.5 रुपए था। तो 12.5 डिवाइड करके 14,400 शेयर दिए जा रहे हैं, 10 रुपए के शेयर है, 1,84,000 का शेयर कैपिटल और 36,000 रुपए का प्रीमियम,
ठीक है, इस बात को आप नोट कर लो। सारा बच्चा जब भी बैठे पढ़ने हमेशा ध्यान रखो, कॉपी पेन को जरूर यूटिलाइज करे और पेपर में आप अच्छा मार्क्स लाओ, और हमको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने रिजल्ट के साथ बताओ। ठीक है, आपको क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, ठीक है, ध्यान रखो। आगे देखो, अब हम लोग एंट्री पर आ जाएंगे, नई कंपनी का एंट्री करेंगे, है ना। देखोगे यहाँ पर मेथड कौन सा है आपका, परचेज है कि मर्जर है, चेक करो। नेचर ऑफ परचेज सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, ध्यान रखोगे आप। जब आपने परचेज किया तो एंट्री क्या हुई, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड। आपको पीसी कितना देना है, 2 लाख रुपए देना कि नहीं देना है, इस बात को ध्यान रखिए। आगे चेक करोगे, आपने यहाँ का एसेट परचेज किया, चेक करो एसेट कितने की आपकी, बिल्डिंग ए लिमिटेड की 1 लाख की है, फर्नीचर 50,000 का है, ठीक है, गुडविल 50,000 की है, इन्वेंट्री 1,50,000 का है, ठीक है, कैश और कैश इक्विवेलेंट 25,000 के। ये पूरी एसेट उठा के यहां से यहां तक जब आप ऐड करो कितना आ रहा है, 3,75,000, इस बात को ध्यान रखो। लाइबिलिटी चेक करोगे, अगर परचेज का मेथड है केवल और केवल क्या लेंगे आप, आउटसाइड लाइबिलिटी, जैसे 10% डिवेंचर, ट्रेड पेबल, ये दोनों वैल्यू कितने की, 2 लाख की, और पीसी आपने 2 लाख का दिया, जो परचेज वहां पर डेबिट है बिजनेस परचेज, उसको उठा के यहाँ क्रेडिट कर दिए, तो क्रेडिट का बैलेंस 4 लाख है, डेबिट का बैलेंस 3,75,000 है, तो डेबिट का बैलेंस कितने से कम आ रहा है, 25,000 रुपए से। ध्यान रखोगे परचेज में जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है हमारा क्या हो गया, गुडविल हो गया, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो बैलेंसिंग फिगर आया हमारा क्या हो गया, वो गुडविल हो गया, कितना, 25,000 रुपया। अब लिक्विडेटर 2 लाख पेमेंट कर रहा है, लिक्विडेटर जो यहाँ पर क्रेडिट था उसको उठा के आपने क्या कर दिया, यहाँ पर डेबिट कर दिए, ठीक है, कितने से, 2 लाख रुपए से। शेयर कैपिटल 1,44,000 का, सिक्योरिटी प्रीमियम 36 का, कैश 20,000 का हमने पेमेंट कर दिया है। आप देखो वो कह रहा है यहाँ पर स्टेचुरी रिजर्व तो है नहीं, अगर स्टेचुरी रिजर्व होता तो हम लोग क्या करते, एक एंट्री और पास करते। स्टेचुरी रिजर्व के लिए हम लोग अमलगमेशन एडजस्टमेंट टू स्टेचुरी रिजर्व की एंट्री पास करते हैं। ध्यान रखोगे यहाँ पर वो कह रहा है 10% जो डिवेंचर हो 13% डिवेंचर में कन्वर्ट हो रहा है, तो 10% डिवेंचर टू 13% डिवेंचर कितने के, 50,000 रुपए के। तो ये 4 एंट्री यहाँ पर होनी है। अभी तक जो क्वेश्चन किया उसमें डिवेंचर की एंट्री पास नहीं हो रही थी, यहाँ पर आपको क्या नया मिला, डिवेंचर की एंट्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो आप बताओ। अब हम लोग बात करेंगे अपने बैलेंस शीट की, बी लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाएंगे। आप देखोगे 35,000 शेयर हैं बी लिमिटेड के पास, और 14,400 शेयर आप रिसीव किए, टोटल शेयर नंबर आप कितने हो गए, 49,400 के शेयर हो गए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, वो बच्चा एकदम बिना शोरगुल के बता सकता है। अब ये शेयर 10 रुपए वाला है, तो आपके शेयर की वैल्यू कितनी आ गई, शेयर कैपिटल की 49,494,000 की, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको, ठीक है ना। 35,000 बी लिमिटेड का शेयर है, 14,400 का पीसी में मिला है, ठीक है। रिजर्व सरप्लस में केवल बी लिमिटेड का रिजर्व लोगे आप लोग, चेक करो कितने का है, ये 75,000 रुपए का है। आप चेक करो 75,000 रुपए का कैसा बैलेंस है, ये पॉजिटिव बैलेंस है, क्योंकि बी लिमिटेड के यहाँ का, सॉरी, ए लिमिटेड के यहाँ बैलेंस क्या है, निगेटिव है, ठीक है, उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं। आप रिजर्व सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो, कितने का, ये 36,000 रुपए का है। कैसे आया, वर्किंग नोट चेक कर लोगे, 14,400 शेयर पर 2.5 रुपए रेट से प्रीमियम मिला, 36,000 रुपए आया। फिर डिवेंचर 13% 50,000 के हो गए, ट्रेड पेबल दोनों ऐड कर दिए हैं, 2,50,000 आ गया, कोई दिक्कत। हमारी बैलेंस शीट 9,05,000 की आ गई है। सारा बच्चा यहां तक नोट कर लेगा। एसेट में आ जाओ, देखोगे बिल्डिंग दोनों की ऐड कर दोगे, 1 लाख 2 लाख, टोटल कितना, 3 लाख। फर्नीचर दोनों ऐड कर दो, 50-50, 1 लाख। गुडविल देखोगे 50,000 का ए का है, 1,75,000 का बी का है, 25,000 अभी आया है,
तो टोटल कितना आ गया आपका 2,50,000 रुपया। इन्वेंट्री 1,50,50 ऐड कर दिए, कितने का आ गया 2 लाख का। कैश और कैश इक्विवेलेंट दोनों ऐड कर लोगे, दोनों ऐड करने के बाद 20 माइनस कर दिए, बैलेंस कितना आ गया हमारा 55,000 रुपये टोटल के लिए हमारा बैलेंस शीट आ गया। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो यहां तक नोट कर लो भाई सब लोग, सब लोग नोट कर लें। हाँ, चलो अगले सवाल पर आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 पर देखोगे सब लोग, 5 में मदन और मोहन दो कंपनियां हैं, दोनों कंपनियां खत्म हो रही, एक नई कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है मदन और मोहन का। ये बैलेंस शीट के बारे में बता दिया है, बैलेंस शीट 43,150 की है मदन की, मोहन की 30,500 की है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। एज्यूमिंग दैट ऑल द एसेट एंड लाइबिलिटी हैव बीन टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी, सारी एसेट लाइबिलिटी कौन ले लिया, नई कंपनी। पास करना जनरल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ मदन एंड मोहन में, ठीक है। मदन मोहन ऑल्सो ड्राफ्ट कर रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ मदन मोहन लिमिटेड, पीसी पेबल इन इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो शुरू हो जाओ बेटा सब लोग फटाफट। यहां पर उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराई कि आप पेमेंट कैसे कर रहे हो, सॉरी उसने बताया पेमेंट आप कैसे करो, इसने ये नहीं बताया हम पेमेंट किस में कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, हम लोग क्या करेंगे, नेट एसेट मेथड को फॉलो कर लेंगे। मदन लिमिटेड के पास एसेट टोटल देखो 43,150 की, कि नहीं, टोटल एसेट चेक कर लें आप। 1,500 का बिल्डिंग प्लांट, 9,150 का गुडविल, 15,000 की ट्रेडमार्क, 5,000 का इन्वेंट्री, 8,000 का ट्रेड रिसर्च, 3,750 का कैश और कैश इक्विवेलेंट 750 की, सब ऐड कर दिए, टोटल 43,150 का आ गया। क्रेडिटर और बिल्स पेबल दिया है, माइनस कर दोगे, यहाँ का पीसी कितना आ गया 40,000 रुपया। टोटल एसेट कितने की, टोटल एसेट 43,150 की है ना, यहां पर कितने का 30,500 का। फिर माइनस कर दिए हम लोग क्रेडिटर और बिल्स पेबल, वैल्यू कितनी आ गई 40,000 की। यहां पर माइनस कर दिए, कितना आ गया 25,000 का। आप देखोगे हमने डिवाइड कर दिया फेस वैल्यू जो है शेयर की 10 रुपए, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए 4,000 यहां पर, और यहां पर 2,500। इसका मतलब मदन एंड मोहन कंपनी ने मदन को 4,000 और मोहन को 2,500 शेयर प्रोवाइड कराए। यही बात मैं आपको बताना, यहां तक किसी बच्चे को कोई गीला शिकवा शिकायत हो वो हमसे कंप्लेन
बोलो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम लोग एंट्री पर आते हैं, नई कंपनी में एंट्री कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ मर्जर है कि एक्विजिशन है, इस बात को, सॉरी, या परचेज है, बताए भाई। अगर नेट एसेट मेथड है, ठीक है, प्राइस हमने कैसे पेड किया, इक्विटी शेयर में कैश तो दिया नहीं, परचेज मेथड हो नहीं सकता, कौन सा मेथड होगा, मर्जर। तो लिक्विडेटर ऑफ मदन का 40,000, मोहन का 25,000 रुपया, है ना। देखोगे आप दोनों कंपनियों की बिल्डिंग, एक की 1500 की 4500, टोटल कितने की 6,000। फिर दोनों का प्लान 9,150, 6,725 का, ठीक है ना। ध्यान रखोगे 9,150, 6,725 दोनों ऐड कर दिए 15,875। तो यहां से हटाओ, प्रॉब्लम क्रिएट। 6,000 बिल्डिंग का बेटा कैसे आ रहा है, 1500 प्लस 4,500, फिर 9,150, 6,725, 15,000, 10,000। ट्रेडमार्क केवल एक में ही दिया है, 5,000 है। इन्वेंट्रीज 8,000 का है, 5,775 का है। ट्रेड रिसीवेबल 3750 की है और 3 की है। फिर कैश 750 का है और 500 का है। इन सबका टोटल कर लो भाई। फिर यहां पर क्रेडिटर चेक कर लेंगे हम लोग अपना। क्रेडिटर कितने के हैं, 1650 प्लस 1000, 1500, 4500, ठीक है। रिजर्व कितने के, मर्जर है, रिजर्व भी लोगे आप, 2100 का ही दिया है, एक में ही दिया है। प्रॉफिट 2250 और 400। ध्यान रखोगे ये 2650 रहेगा। और बिजनेस मर्जर दोनों ऐड कर दिए, हो सब आ गए यहां तक, कोई दिक्कत। 65,000। जब हमने टोटलिंग की तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है डेबिट के टोटल से, कितना, 4,750 का। तो यही 4,750 हमारा जनरल रिजर्व का बैलेंसिंग फिगर हो गया। यही बात हम आपको क्लियर कराना चाहते। और ये डेबिट बैलेंस है, बैलेंस शीट में जो क्रेडिट बैलेंस है उसमें इसको आप माइनस कर दो। फिर लिक्विडेटर ऑफ मदन, लिक्विडेटर ऑफ मोहन, टोटल कर दिए, कितना आ गया ये आपका, मदन मोहन इक्विटी शेयर के, ठीक है। कितनी एंट्री है यहाँ पर, शेयर ओवर सब देख लोगे आप। यहाँ पर कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है डिवेंचर, ठीक है। बनाओगे आप बैलेंस शीट ऑफ मदन एंड मोहन। देखोगे जब इक्विटी शेयर की बात करो, दोनों कंपनियां खत्म हो गई हैं, नए शेयर आए हैं 6,500 के, 10 वाले 65,000 के शेयर कैपिटल। इसी में आपने एक कंपनी को 40,000, एक कंपनी को 25,000 पीसी पेमेंट किया शेयर कैपिटल में, ठीक है। जनरल रिजर्व अगर आप देखो, एक बैलेंस दिया था 2100 का पॉजिटिव, निगेटिव बैलेंस इतने का दिया हुआ है, माइनस वैल्यू कितने का बता, 2650 का, वही बात यहाँ पर शो कर दी गई। फिर रिजर्व का बात है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितने का, 2650 का है, ठीक है। क्रेडिटर आपका 2650 का, दोनों ऐड कर लोगे, बिल्स पेबल 6,000 के। आप चाहो तो एक काम कर लो यहां पर, देखो जनरल रिजर्व को इनर कॉलम में लिख दो, 2650 का निगेटिव, 2650 का पॉजिटिव, ये हमारा बैलेंस क्या आ गया, नील।
ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दोगे 73,650 का बैलेंस आ गया। नॉन करेंट एसेट की जब बात करोगे आप, देखोगे बिल्डिंग मदन की मोहन की टोटल 6,000 का ऊपर बैलेंस शीट में भी शो किए, प्लांट भी ऊपर शो किए हो, गुडविल भी ऊपर शो किए, ट्रेडमार्क भी शो किए। हमेशा एक बात ध्यान देना, आप लोग जो एंट्री करते हो ये पूरी एंट्री उठा के एसेट में पुट कर दो, ये पूरी लाइबिलिटी में पुट कर दो, अपने आप जो बैलेंस आ जाए चेक कर लो एक बार, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। इन्वेंट्री दोनों ऐड कर दिए, ट्रेड रिसीवेबल दोनों ऐड कर दिए, कैश बैलेंस ऐड कर दियो, ये आपका टोटल बैलेंस शीट का एसेट साइड भी बराबर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक आराम से। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो बता सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक में कोई प्रॉब्लम आप बता सकते हो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देख लो सब लोग क्वेश्चन नंबर 6। बैलेंस शीट दिया है शुभम लिमिटेड का। ठीक है, यहाँ तक दिया बैलेंस शीट 7,60,000 का। ध्यान रखोगे, शेयर कैपिटल 40,40,000 शेयर है, 10 वाले 4 लाख की। जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, नॉन करेंट में डिवेंचर है, प्रोविडेंट फंड है, करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल है। एसेट की वैल्यू दी है, नॉन करेंट एसेट में फिक्स एसेट में टेंजिबल पूरी, करेंट एसेट। कह रहा है ऑल एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ शुभम लिमिटेड आर टेकन ओवर बाय दी शशांक लिमिटेड एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू। अपने एग्जिस्टिंग वैल्यू पर ये सारी चीजें दे रहा है। कंसिडरेशन दे रहा है शशांक लिमिटेड को इक्विटी शेयर और कैश में। कह रहा है 40,000 शेयर 5 रुपए वाले 5 रुपए प्रीमियम पर, है ना, 5 का शेयर 5 रुपए प्रीमियम, 10 रुपए का शेयर हो गया। कैश पेमेंट 8 रुपए फॉर एवरी शेयर ऑफ शुभम लिमिटेड। 9% डिवेंचर को, ठीक है, डिस्चार्ज किया जा रहा है 10% प्रीमियम पर। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द गारंटी इन द बुक्स ऑफ शशांक लिमिटेड एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शुभम लिमिटेड आफ्टर द अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हैज बीन कंप्लीटेड। चेक करो बेटा, चेक करो। देखोगे ध्यान से यहां पर आप लोग, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट किस में कर रहे हैं, उसकी वर्किंग क्या है, कितना अमाउंट है, सारी बात। पेमेंट आप किसको कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को। किस में कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल में। वर्किंग क्या है बेटा, 40,000 शेयर को 5 रुपए में, 5 रुपए वाले शेयर दिए जा रहे हैं। कितना पेमेंट हो गया ये आपका, 2 लाख। फिर वही बात लिखना है आपको, पेमेंट किसको कर रहे हो, इक्विटी शेयर होल्डर को कर रहे हैं आप। इसमें कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 5 का प्रीमियम दे रहे हो कि नहीं। पेमेंट कितने का कर दिया आपने, 2 लाख का। फिर ध्यान रखो, पेमेंट आप कुछ कैश में भी कर रहे हैं, तो पेमेंट किसको कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को। कैसे, कैश में 40,000 शेयर को 8 रुपए पर शेयर के रेट से 3,20,000 का पेमेंट कैश में हुआ, तो टोटल पीसी कितने की आ गई हमारी, 7,20,000 की। ये है हमारा परचेज कंसिडरेशन। चलो चलो, मेरा सब बच्चा, चाहे वो मेरे द कॉमर्स ऑफ फैमिली का हो, चाहे मेरे फैमिली के बाहर का हो, सभी बच्चे
उतना ही एफर्ट लगाएंगे जितने एफर्ट से हम आपको यहाँ पर चीज़ों को रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है ना। देखो आपका रिजल्ट आएगा, आप अपना मत सोचो, आप मेरा भी मत सोचो, है ना, मेरा तो आप बिल्कुल सोचो ही नहीं, ठीक है ना। ध्यान रखो, अगर आप कायदे से पढ़ाई करोगे, जो रिजल्ट आपका आएगा वो आपके चेहरे पे जो मुस्कान लाएगा और आपके गार्जियन के चेहरे पे जो मुस्कान लाएगा उसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और वो सिचुएशन ही कुछ और होती है जिस सिचुएशन में आप अपने रिजल्ट को देखते हो और चार लोगों से जब कंपेयर करते हो जब आपको अच्छा लगता है, ठीक है। उस सिचुएशन का मजा लेने के लिए आपको ध्यान रखो, अभी आपको उस सिचुएशन से लड़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप प्रॉपर बुक कॉपी लेके आराम से बैठ के रिवाइज करो चीज, ठीक है ना। पर ध्यान रखो, आपको ना तो रुकना है ना तो झुकना है, ठीक है, बस आगे बढ़ते रहना, ठीक। आ जाओ फिर से, ध्यान रखो, हम लोग पीसी का पेमेंट कर रहे हैं 7,20,000, 7,20,000। आप पहले चेक कर लो मेथड क्या है, परचेज है कि मर्जर है। लास्ट में देखो नेचर ऑफ परचेज लिखा हुआ है, तो 7,20,000 का आप पेमेंट कर रहे हो पीसी में। आप अपनी एसेट चेक करो, 2 लाख का लैंड बिल्डिंग, 3 लाख का प्लांट, 5,000 का फर्नीचर, वर्क इन प्रोग्रेस 60,000 की इन्वेंट्री, 20,000 की ट्रेड रिसीवेबल, 50,000 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 1,25,000 रुपए का, ठीक है। फिर यहां पर सारी लाइबिलिटी आपको लेनी नहीं, केवल आउटसाइड लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल, 9% डिवेंचर, प्रोविडेंट फंड भी आउटसाइड लाइबिलिटी में काउंट होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर जो बिजनेस मर्जर वहां डेबिट किया हो यहाँ पर क्रेडिट कर दो, सॉरी परचेज, ठीक है, बिजनेस परचेज को वहां डेबिट किया हो यहाँ पर क्रेडिट कर दो। जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है हमारा 2,40,000 रुपया, ये काहे का आ रहा है, गुडविल का आ रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये बैलेंसिंग फिगर है आपका। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो वो अपना डाउट क्लियर कर ले। आ जाओ, 9% डिवेंचर को आप डिस्चार्ज कर रहे हो 20%, 10% प्रीमियम पर, तो 2 लाख का डिवेंचर है ना। रिडम्पशन आप प्रीमियम पर करो 2 लाख का 10%, 20,000 रुपए, है ना। डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कितने करोगे, 2,20,000 का, तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक हो गया, ये बात आपकी यहीं पर क्लियर हो गई, ठीक है ना। अगर प्रीमियम पर ना होता क्या होता, 9% डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, क्लियर है यहां तक। अब आप देखो 7,20,000 का जो पेमेंट कर रहे हैं, 2 लाख का इक्विटी शेयर, 2 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम और 3,20,000 का कैश या बैंक, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो आप मुझको बताओ बेटा, सारा बच्चा प्रॉपर यहां तक नोट कर ले, उसके बाद अपने बैलेंस शीट पर काम करेगा। बैलेंस शीट के लिए अगर आप प्रॉपर एंट्री देख रहे हो, कभी बैलेंस शीट गलत नहीं होने वाली है, इस बात को ध्यान रखो। बट जब भी आप अगर बैलेंस शीट को बना रहे हो और एंट्री नहीं देख रहे हो, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। आ जाओ बैलेंस शीट, यहां पर 40,000 शेयर मिला 5 रुपए वाला, कितने का, 2 लाख रुपए का। फिर 40,000 शेयर पर 5 रुपए रेट से प्रीमियम मिला, कितना, 2 लाख रुपया। स्टेटमेंट ऑफ पीएल आप अपना चेक कर लो, शुभम इंडिया तो खत्म हो गई, तब पीएल आपको चाहिए नहीं, है ना, तो यहाँ पर प्रीमियम आएगा केवल। ट्रेड पेबल दोनों आप ऐड कर लोगे, सॉरी दोनों ऐड कैसे करेंगे, ठीक है, 60,000। अदर करेंट लाइबिलिटी में प्रोविडेंट फंड दिया 20,000 रुपए का, सब ऐड कर लो। बैलेंस शीट यहाँ दिया नहीं, बैलेंस शीट बनाने बोला है, चलो बैलेंस शीट नहीं बनाना है यहाँ पर, ठीक है, छोड़ दो। पुरानी और नई कंपनी बुक में एंट्री करनी है, उसको हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो आज की बात हम लोग की यहीं तक की है। अच्छा एक बात ध्यान रखोगे, अभी हम लोग केवल नई कंपनी के एंट्रीज पर बात कर रहे हैं, पुरानी बुक के एंट्रीज के लिए हम लोग फिर से एक अलग क्लास में आपको दूंगा, ठीक है। एक बार आप प्रॉपर नई का सीख लो, एक बार प्रॉपर आप पुरानी का सीख लो, ठीक है। अच्छा बेटा, फिर अब मैं यहीं पर आप लोग को गुड बाय बोलता हूँ, अब हमारी क्लास अगली रहेगी अगले सेशन में, ठीक है। आप मेरी बात को एकदम सीरियस लेंगे, ठीक, प्रॉपर आप क्या करो, अपना स्टडी करो। अब थ्योरी के लिए क्या करना है आपको, एक प्रॉपर फॉर्मेट बना लेना, 2-3 पेज फाड़ के आप रखते रहो और उस पर अपनी डिफिनीशन लिखो और मेन मेन एलिमेंट, मेन मेन पॉइंट को लिखते रहोगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास पॉइंट और समय कम बचा है, इससे आपका 2 काम हो जाएगा, आपका एक लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा, डिफिनीशन सेट हो जाएगी, और जब आपके दिमाग में प्रॉपर पॉइंट
सेट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका पेपर आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर सबको मेरा टाटा बाय बाय।